हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु a व b पर स्पर्श रेखाएं c पर प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु a b व c की कोटियां हैं। हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे पास परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया है व इसके किसी बिंदु a t स्क्वायर 2at पर स्पर्श रेखा का यदि हम यहाँ से समीकरण लिखना चाहें, पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाता है, यह आएगा टी वाई बराबर में x प्लस ए टी स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। तो यदि हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास परवलय y स्क्वायर बराबर 4x दिया हुआ है, तो इस पर हम एक बिंदु ले लेते हैं ए बिंदु हम यहाँ से लेके चलते हैं ए टी वन स्क्वायर और 2a t1 है। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दूसरा बिंदु b लेके चलें तो b बिंदु के निर्देशांक a t2 स्क्वायर ले लेते हैं और 2a t2 ले लेते हैं। यह आ गए हमारे पास। तो यदि इन पर स्पर्श रेखाएं हम बनाएं तो स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमारे पास इसी परवलय के लिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसकी स्पर्श रेखाएं t1y बराबर में आ गया हमारे पास x प्लस a t1 स्क्वायर। इसी प्रकार t2y बराबर में आ गया x प्लस ए टी टू स्क्वायर आ गया हमारे पास। यह समीकरण 1 आ गया, यह समीकरण हमारे पास यहाँ से 2 आ गई। अब समीकरण 1 व 2 को यदि हम सरल कर ले, अर्थात समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस 2 से हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, y गुणा t1 माइनस ऑफ t2 बराबर में आएगा a गुणा में यहाँ से x कट जाएगा, a गुणा में t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर आएगा, यही मान आएगा। इसे यदि हम तो अब प्रश्न के अनुसार यदि हमें देखें, हमने देखना है कोटियां, तो कोटियां हमारे पास होती है y अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ से y अक्ष का निर्देशांक यदि हम निकालें तो y का मान हमारे पास इसमें क्या आएगा, y बराबर यहाँ से यह लिखा जा सकता है, y बराबर आ जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को लिख सकते हैं t1 माइनस t2 गुणा में आएगा t1 प्लस t2 और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा ही क्या, बट्टे में t1 माइनस t2 आई जाएगा वज्र गुणा से। यहाँ से सरल करें t1 माइनस t2 से t1 माइनस t2 कट जाएगा और y का मान हमारे पास इस प्रश्न के लिए आ गया t1 प्लस t2, यह y का मान आ गया है। अब यह y का मान हमारे पास किस लिए आया है, यह y का मान हमारे पास बिंदु c के लिए आया है, जिस पर स्पर्श रेखाएं हमारे पास प्रतिच्छेद करी है, c के लिए y का मान है। a के लिए y का मान हमारे पास यहाँ से क्या आया था, a के लिए जो भुज यहाँ से हमें निकालना क्या है, कोटि निकालनी है। तो a के लिए जो कोटि आई है वह 2at आई है, b के लिए जो कोटि आई थी 2at2 आई थी, a के लिए 2at1 आई है कोटि हमारे पास, b के लिए जो कोटि आई थी 2at2 आई है और जो c के लिए कोटि आई है वह आई है t1 प्लस t2, यह हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो c का मान आ रहा है, यदि हम a व b की कोटियों को जोड़ दें, अर्थात 2at1 प्लस 2at2 कर दें और इसमें यदि हम यहाँ से भाग दे दें, यहाँ से यह हमारे पास, साथ ही इसमें a भी तो आ रहा है प्रश्न में, इसमें a भी आ जाएगा। यहाँ से हम a और लिख देंगे, a और लिखने से यहाँ भी इसके गुणा में a आएगा और यहाँ भी इसके गुणा में हमारे पास कोटि में a आ गया। तो बट्टे में हम यदि यहाँ से 2 कर दें तो यहाँ पर हमारे पास मान क्या आ गया, यहाँ से इसका मान आएगा हमारे पास 2 से 2 काट देंगे, a कॉमन ले लेंगे तो t1 प्लस t2 आ गया। तो यहाँ से जैसा कि हम देख सकते हैं a की कोटि प्लस b की कोटि बट्टे में हम 2 लिख रहे हैं, बराबर में आ रहा है c, अर्थात हमारे पास a c b जो है वह हमारे पास यहाँ से समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में आ गए। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा यहाँ से विकल्प ए सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।